ये थे हसन और हुसैन, बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पेश कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को दीनों दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए। बिलतमहीद खतीब पाकिस्तान, खतीब नुक्तदान, मुकर्रर शीरी बयान, साहबजादा वाला शान हज़रत अल्लामा साहबजादा कारी मोहम्मद अकील हैदरी साहब, जिनका खुसूसी खिताब शुरू हुआ चाहता है, आइए उनका खिताब सुनते हैं। उनसे पहले मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा, उसी को महशर में चैन होगा। नबी की मोहब्बत करेंगे उससे, नबी मोहब्बत करेंगे उससे, जिसके दिल में हुसैन होगा, जिसके दिल में हुसैन होगा। करबला को, करबला के शाह सवार पर नाज है, करबला को, करबला के शाह सवार पर नाज है। इसी नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, इसी नवासे पे मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। यूं तो लाखों सजदे किए मखलूक ने, यूं तो लाखों सजदे किए मखलूक ने, मगर हुसैन ने जो सजदा किया इस पे खुदा को भी नाज है, मगर हुसैन ने जो सजदा किया उस पे खुदा को भी नाज है। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। हुसैनियत, 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 हुसैनियत। उलमा अहले सुन्नत, अवाम अहले सुन्नत, नातवानान अहले सुन्नत, हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी बरादरान, जनाब हज़रत अल्लामा साहबजादा अकील हैदरी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बराए मेहरबानी ये इसको जो है बंद कर दें, महफिल जो है उसको हो लेने दें। इस तरफ महफिल का तकद्दुस जो है कमाल हो रहा है, बड़ी मेहरबानी आपकी, इसको बंद कर दें। महफिल डिस्टर्ब हो रही है, पहले भी आपकी वजह से महफिल में डिस्टर्बिंग पैदा हुई है, बड़ी मेहरबानी इसको बंद कर दें। खामोशी के साथ जो है कि पाकों का जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं। तमाम बच्चे पंडाल के अंदर तशरीफ ले आए, गेट के अंदर सिर्फ गेट के पास ही इंतजामिया होगी। सल्लल्लाहु अला नबी वल वज़न वल अदल वल फज़ल वन नज़्म वल अज़्म बिल जज़म बिवहदतिही बिकिब्रियाइही बिसुल्तानिन व बिइलानिन व बिइत्क़ानिन व बिईमानिन व बयानिन फी फुरक़ान वहदहु ला शरीक लहु वहदहु बिवहदतिन मुवहिदन बिवहदतिन मुवहदन बिवहदतिन वहीदन व अहदन बिला मुददिन व जुददिन व नुसबिन व वस्बिन फिल कमाल ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मिसल लहु वला मिसाल लहु वला वज़ीर लहु वला मुक़ारिन लहु वला मुकाज़िब लहु वला मुदानिय लहु वला मुदारिय लहु वला जलद बलद वलद जसद रुस्व जुज़्व नुज़्म उज़्म लहु
ولا جذب واصبعي فقام بين خصملا ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا معصومنا منزومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق وأحسن الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا سعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد या साहिब अल जमाल। हज़रात गिरामी, ये कोई छोटे बच्चे हों या बड़े हों, इंतहाई अदब के साथ गुजारिश है ये जैसे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई दावत वलीमा या दावत बारात तो है नहीं जिसमें शोर शराबा किया जाए। पाकीज़ा महफिल है। मैं देख रहा हूँ बच्चे तो चलो बच्चे होते हैं, बाज़ बड़े अहबाबी और नादानगी की वजह से महफिल के तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं। ये फ्लैक्स लगी है, उसके ऊपर जो नाम है वो शहादत इमाम हुसैन का है। और शहादत वो दास्तान है जो किसी पत्थर के करीब उसे सुनाई जाए तो वो भी फट जाए। और बड़े अफसोस के साथ शायद कि हमने 9-10 मुहर्रम सिर्फ खाने पीने के बहाने समझे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तारीख़ इंसानी, तारीख़ इस्लाम की मैं बात नहीं कर रहा, मैं 60-61 हिजरी की बात नहीं कर रहा, बेसद नबी की भी बात नहीं कर रहा। मैं आदमियत के आगाज से अब तक और शायद क़यामत तक करबला जैसी कोई और दास्तान नहीं होगी। वो बच्चे जो हमारे नबी के सीने पर खेलते हुए पले, आज अगर मैं अपनी बेटी को तसव्वुर में लाऊं, अगर आज मैं अपनी माँ को, ये हमने देखा है, एक गाली पे किसी की माँ को गाली दी जाए, अखबारें उठाएं, न्यूज़ चैनल उठाएं, एक गाली पे लोग गैरत का मुजाहिरा करते हैं और गर्दनें उतार देते हैं। करबला पे कौन सा जुल्म, कौन सा सितम जो कायनात में रूए ज़मीन पर उनसे पाकीज़ा हस्तियाँ कोई नहीं थी। जो पैदा हुए, जिनके पेट में पहली ग़ज़ा जो गई वो लुआब मुस्तफ़ा था। अभी मैं आने से पहले पढ़ रहा था हज़रत इमाम हुसैन को
लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं सामना भी कलमा पढ़ने वाला था। वो कौन सा कलमा पढ़ने वाला था? इमाम अहमद बिन हम्बल ने यजीद पे कुफर का फतवा दिया है, हम उसके कायल हैं। इमाम हुसैन को, नानी को अपने नवासों से प्यार होता है। सरकार ने इमाम हुसैन को अपने सीने पे उठाया, बच्चे थे, तो आपने पेशाब कर दिया। सहाबा आगे बढ़े कि हम उठा के साइड पे करते हैं, रसूलुल्लाह ने मना फरमा दिया। हजरत इमाम हुसैन ने जब वो कर लिया, तो सरकार ने अपने हाथों से उसको साफ फरमाया। आप अंदाजा कर सकते हैं हुजूर कितना प्यार कर रहे थे। तो ये बड़ी अदब वाली है। वैसे माह रबीउल अव्वल भी हो, वो चूँकि हमारे यहाँ खुशी का और जश्न के और दीगर अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये 9-10 मुहर्रम ये बात ही हो रहा है। हजरत अली अकबर जब जाने लगे ना, तो इमाम हुसैन कहने लगे, बेटा जब लोगों को मेरी नानी की याद आती है तो वो मुझे देखते हैं, और मेरा जब जी चाहता है कि मैं नानी की तस्वीर देखूं, अली अकबर मैं तुझे देखता हूं। अगर तू भी चला गया तो फिर मैं नानी का चेहरा किससे मैं देखूंगा। हजरत कासिम जाने लगे, फिर कहा, बेटा कासिम तू मेरे भाई हसन की निशानी है। आज क्या इस कौम को बताएं? एक रिक्शे वाले ने लगाया हुआ था कल परसों, हुसैन जिंदाबाद। हमसे बड़ी मुनाफिक कौम कोई नहीं है। हम दिन आता है बड़े शौक से मनाते हैं, उसने लगा हुसैन जिंदाबाद, और रिक्शे पे तस्वीर लगाई हुई थी सिद्धू मूसे वाले की। मैंने कहा इससे बड़ा बेगैरत कौन है? एक कट्टर किस्म का मुशरिक आदमी, वो हमारी कौम का आइडियल है। या इमाम सज्जाद का नाम लिया गया है, शायद ही किसी को पता हो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम क्या था। और इनके सामने तय्यूस रजब भट्ट का नाम लो, हमारा बच्चा बच्चा जानता हो। इस कौम को करबला की बात करनी। हमारी हालत ये है, कुरान शायद ही हमारे 99%, मैं बड़ा जुमला ना कह रहा हूं, 99% मुसलमान बर्रे सगीर के अंदर तो 70 साल की उम्र उन्होंने पाई, पैदा हुए मुसलमान थे, दुनिया से गए मुसलमान, लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी में एक दफा भी कुरान को तर्जुमे से नहीं सुना होगा कि कुरान क्या कह रहा है। इमाम अली मकाम ने इसलिए कुर्बानी की थी। अमल में हमारी यजीदियत, किरदार में हमारी यजीदियत, उठना बैठना हमारा यजीदियत वाला। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आखिरी रात जब इमाम ने कहा ना, हजरत हबीब बिन मुजाहिद से कहा इनसे पूछो इनके क्या इरादे हैं, तो हजरत हबीब बिन मुजाहिद, चूंकि इमाम अली मकाम ने आखिरी खुतबा दिया और फरमाया मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, मैं वो हूँ जो तुम्हारे नबी के कंधों पर सवारी किया करता था। मुझे पहचानो मैं अली का बेटा हूँ, मैं फातिमा का बेटा हूँ, जाफर तैयार मेरे चचा। इमाम अली मकाम ने जब अपना खुतबा दिया, सारी उन्होंने ना पहचाना। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਫਲ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ 22,000 में लश्कर जड़ा सी ना, उनके सामने भी लंगर खोलते तो ना भी निकल जाना सी। हमारी कौम की हालत भी ये है कि हम कहते हैं इतनी पाकीज़ा महफिल, और एक लम्हा के लिए आप यहाँ पे खोल के देखें और इधर इमाम हुसैन की मनकबत लगाएं आप। इस कौम की अखलाकी अकदार का ये आलम है, जिस कौम ने देखना रजब भट्ट जैसे दज्जूसों को, जिस कौम की हालत ये हो कि एक ड्रामा यूट्यूब पे जब जाता है ना, साथी बता रहा था, चंद मिनटों के अंदर वो मिलियन क्रॉस कर जाता है। ये मैं उस कौम की बात कर रहा हूं जो सिर्फ ईद की नमाज पढ़ते हैं। ये भी करबला ही है, इससे बड़ी और क्या होगी कि एक मुसलमान मुसलमानों के घर में पैदा हुआ। जनाजा आता है, जो मौलवी साहब बताएं नमाज जनाजा की नियत, क्यों बताएं? कल करना पड़ा है।
कल कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हुए हो, कल ईसाई थे जो आज मुसलमान हुए, आपको बताएं हमारे घरों से जनाजे नहीं होते। वो कितना बदनसीब बेटा है, बाप की मैयत सामने पड़ी है और वो हाथ बांध के खड़ा है और नजरों से इर्द गिर्द देख रहा है कब सलाम फेरे और मैं भी सलाम फेरूं। जो जो 2 लाइनें 4 लाइनें लगा रहे हैं नमाज जनाजा की दुआ, जो अपने बाप के लिए अपनी अम्मा के लिए नमाज जनाजा की दुआ ना पढ़ सके, मैं इस चीज के हक में हूं। ये 10 मुहर्रम को जुलूस निकलते हैं, बिल्कुल इमाम एहतजाज उनका अड़ कराना ना, इमाम हुसैन के नारे लगे, उनका नाम लिया जाए, हुसैन जिंदाबाद, हम पूरी दुनिया को बताएं कि इस दिन बड़ा जुल्म और सितम हुआ था। लेकिन उसके साथ साथ ये अगर 10 मुहर्रम को भी बंदे दी 5 नमाजा पूरियां ना हो, इमाम अली मकाम आखिरी रात हबीब बिन मुजाहिर को भेजा, इनसे पूछो इनके इरादे क्या, उन्होंने कहा जी बस हमने करना ही करना है। इमाम अली मकाम ने कोई दरखास्त किसी मौके पर नहीं की, लेकिन इस मौके पर इमाम अली मकाम ने कहा कि ये रात दो। इमाम करना क्या है? फरमाया रात को अपने रब को राजी करना है। इमाम अली मकाम ने सारी रात सजदे में गुजारी, सारी रात अल्लाह को राजी करते रहे, उसकी बारगाह में गिरियाजारी करते रहे। सुबह जब तहज्जुद अदा करने के बाद आपको ऊँघ आई, आंख लगी तो नाने का दीदार हो गया, और नाना भी, वो कैसी मुलाकात होगी कि मेरा नवासा मेरे पास आने वाला और किस हालत में आए, जिसे मैंने इतने नाजों से पाला, इतनी मोहब्बत से पाला। बच्चे वैसे भी रोते हैं, लेकिन सरकार फरमाते थे फातिमा मेरे हुसैन को रोने ना दिया करो, जब हुसैन रोता है तो मुझ मोहम्मद को तकलीफ होती है। तो बताएं करबला पे इमाम अली मकाम पे जो जुल्म सितम की दास्तान रकम की, क्या रोज़ा रसूल में हमारे आका और मौला को तकलीफ ना हुई होगी? तो रसूलुल्लाह को तकलीफ देना, कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। फरमाया जिसने अल्लाह को उसके रसूल को अज़ियत दी, दुनिया में भी उन पे लानत है और आखिरत में भी उन पे लानत है, और अल्लाह उन्हें दर्दनाक अज़ाब देगा, और जन्नत में वही जाएगा जो जन्नत के मालिकों से प्यार करने वाला होगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सारा जिस्म जख्मों से चूर चूर है। आज इरादा करते हैं यौम आशूर की रात है, कोई एक बंदा भी खुदा की कसम आहद कर लेना, ऐ इमाम आपकी शहादत का सदका पहले जो जिंदगी रही सो रही, आइंदा कभी भी मैं नमाज कज़ा नहीं करूँगा। इरादा करते हैं अहबाब, जो इरादा वादा नहीं लेता, जो इरादा करते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे, या अल्लाह इमाम हुसैन के सजदे का सदका, या अल्लाह हमें भी सजदों की तौफीक अता फरमा, ऐ अल्लाह इमाम के कुरान की तिलावतों का सदका, या अल्लाह हमें भी कुरान खोलने की तौफीक अता फरमा। इमाम हुसैन का गुलाम हो, नौकर और बेनमाजी मर जाए, इमाम हुसैन का नौकर हो और कुरान से दूरी इख्तियार करते हुए दुनिया से चला जाए, इमाम हुसैन का नौकर हो और अपने वालिदैन का नाफरमान हो, इमाम हुसैन का नौकर हो, ये जो उन्होंने किया, उन्होंने क़यामत वाले दिन जवाब देना है, लेकिन हमने भी जवाब देना है। ये अपने ज़हनों से निकाल दें, अगर वो जुल्म का जवाब देंगे तो हर बंदे ने देना है। हजरत अबू दरदा के हवाले से आता है, आपका जब आखिरी वक्त करीब आया ना, ज़ाहिर जाना ही जाना है, नबी भी इस रास्ते से गुजरे हैं, सारों ने जाना ही जाना है, ये मुसाफिर खाना है। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाले ने कहा था, कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, कोई रेत गरम दे थल चलिया,
कोई भुल गया मकसद आमन दा, कोई करके मकसद हल चलिया, इथा हर कोई फरीद मुसाफिरे, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। हजरत गिरा हजरत अबू दरदा सहाबा में बहुत बड़ा नाम है। आपका जब आखिरी वक्त करीब आया ना, तो आपने अपने बेटे से कहा, मेरा बेटा मेरा ऊंट जिसकी मैं सवारी करता था ना उसको लेके आओ। और ये सहाबा में से ज़ुहद और तकवा वाले सहाबी थे। सारे सहाबा ही शान वाले हैं, लेकिन उनमें भी दराजात हैं। हजरत अबू दरदा ज़ुहद और तकवे वाले, आखिरी वक्त है, बेटे से क्या कहा कि जिस ऊंट पर मैं सवारी करता था उसको लाओ। ऊंट, बेटा कहने लगा अब्बा जी मैं तो पुत्र हाँ, आज कोई मरन क्यों आंदा, फलानी शायद तेरी ते फलानी तेरी। हजरत अबू दरदा ने जब ऊंट को बुलाया ना, तो अपने ऊंट के सामने हाथ बांध लिए। ये जिन्हें डर था ना आखिरत का, जिन्हें फिक्र थी आखिरत की, जिन्हें याद था मरना है, और जिन्हें मालूम है कि अल्लाह फिर जिंदा करेगा, जिन्हें यौमुल क़ियामा यौमुल हिसाब जिनके पैसे नदर हो, अपने ऊंट के सामने हाथ बांध लिए। कहा है ऊंट मैं तुझ पे सवारी करता था, मैंने कभी चारा खिलाने में कमी नहीं की, मैंने तुझे कभी धूप में नहीं बांधा, लेकिन यार तुझ पे सवारी करता था, मैंने तुझ पे कभी जुल्म नहीं किया, लेकिन कभी सवारी करते हुए हो सकता है मेरा पैर तुझे लग गया हो। ये वो सोचें, अगर किसी बंदे की वजह से किसी बंदे की जिंदगी अजीरन बनी हुई है, आज हमारी जुबान लोगों के सीने चीर रही है, आज वो जो किसी से माँ बाप तंग है, किसी से औलाद तंग है, किसी से घर वाले तंग हैं, और वो समझ रहा है जनाब मैंने कलमा पढ़ा हुआ है कुछ भी नहीं होगा। अरे ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने कलमा भी कलमे वाले नबी से पढ़ा था। ऊंट के सामने हाथ बांधेंगे कि ऐ ऊंट कभी मेरा पांव तुझे लगा हो तो मुझे माफ कर देना। तो जो करबला में हुआ तो उन्होंने जवाब नहीं देना। सरकार ने फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। गोया सरकार फरमा रहे थे जिसने मेरी शुजाअत देखनी हो वो मेरे हुसैन को देखे, जिसने मेरी सखावत देखनी हो वो मेरे हुसैन को देखे, जिसने मुझ मोहम्मद की तस्वीर देखनी हो वो मेरे हुसैन को देख ले। हुजूर के जाहिरी विसाल के बाद एक देहाती मस्जिद नबवी में आया, सारे सहाबा अजीब कैफियत के अंदर है, किसी को होश नहीं है। वो दूर दराज से आया, उसने कहा आईना मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है, मैं उनसे मिलने के लिए आया हूं। अब सहाबा ने कहा ये मदीने का रहने वाला नहीं है, अगर होता तो उसे पता होता कि हुजूर तो दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर समझ गए ये क्या चाहता है। आप हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर के इमाम हसन और हुसैन को लेकर मस्जिद नबवी में आए और कहा यार तूने आने में देर कर दी, हम तुझे मोहम्मद तो नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर तुमने मोहम्मद की तस्वीर देखनी है तो हसन और हुसैन को देख लो। अगर तस्वीर मुस्तफा देखनी है तो तुम इनको देख लो। तो अहले बैत अतहार हमारा ईमान है, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, वजह यह है और कोई भी हुजूर की जात के हवाले से जो अहले बैत के हवाले से बात कर रहा है वो सरकार के हवाले से कर रहा है। हदीस पाक के अंदर आता है किसी ने हुजूर के अहले बैत के हवाले से जुम नाज़िबा कलिमात कहे, सरकार ने कहा मिंबर लगाओ, मिंबर लगाया गया। सरकार ने फरमाया आईना बताओ मैं कौन हूं, मनाना। उन्होंने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं, फरमाया नहीं और बताओ मैं कौन हूं। कहा आप अब्दुल्ला के बेटे हैं, फरमाया सुन लो जैसे मैं रसूल होने के लिहाज से ताजीम के लायक हूं, फरमाया इसी तरह मैं खानदान के लिहाज से भी ताजीम के लायक हूं। जैसे नबियों में मैं सबसे ज्यादा बुलंद हूं, इसी तरह याद रखना मेरे घर वाले
मेरी अहले बैते अतहार। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। और ये तहारत बता रही है कि पाक तो और भी हैं, पाक तो नबी की असबाज भी है, पाक तो नबी की दीगर औलाद भी है, लेकिन जिन्हें नबी ने अपनी चादर के नीचे लिया, वो मौला अली हो, वो हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा हो, वो इमाम हसन हो, वो इमाम हुसैन हो, गोया कुरान बता रहा है पाक सारे हैं, लेकिन जैसे ये पाक हैं वैसे कोई भी पाक नहीं है। जैसे ये पाक हैं। और फिर हजरत इनाम तब मिलता है जब इम्तिहान हो जाए। अगर कोई बच्चा इम्तिहान देता है फिर रिजल्ट आता है तो फिर इनाम मिलता है। लेकिन वाह हुसैन, रब को तुझ पे कितना मान था कि इम्तिहान 56 साल बाद हुआ है। और इम्तिहान में क्या क्या हुआ? वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। ये कुरान ने जितने सवालात का जिक्र किया है, ये सारे करबला की धरती पे सवाल हो रहे थे। एक एक सवाल का जवाब मेरे इमाम ने सबर का पहाड़ बन के दिया है, इस्तिकामत के दामन को थाम के दिया है। इमाम हुसैन ने इम्तिहान तो पास करबला में किया था, लेकिन रब ने इनाम अपने महबूब की गोद में अता फरमाया। कोई इम्तिहान देने के बाद पास होता है और कहा जाता है कि ये इनाम मिलेगा। मेरा हुसैन तो अभी नाना की गोद में है। सरकार फरमा रहे हैं अल हसनु वल हुसैनु सय्यदा शबाबि अहले जन्ना। लोगों, हुसैन करबला में ना भी जाता तो फिर भी ये जन्नती जवानों का सरदार था। अगर करबला ना भी हो, करबला तो 56 साल बाद में हुई। और शहादत से आम मोमिन को शहादत जब मिलती है ना, तो शहादत बंदे के मकाम को बुलंद कर देती है। सरकार ने फरमाया शहीद का खून का कतरा जमीन पे बाद में गिरता है, रब उसके गुनाहों को पहले मुआफ कर देता है। अरे शहीद का खून का कतरा जमीन पे बाद में गिरता है, रब उसे जन्नत में अपना ठिकाना अता फरमाता है। लेकिन लोगों, मैं तुम्हें ऐसी शहादत बता रहा हूं जो करबला की सरजमी पे हुई। अरे कोई मोमिन शहादत के जरिए फजीलत पाता है, लेकिन करबला में उनको शहादत मिली जो पहले ही फजीलत वाले थे, जो पहले जिनके बारे में सरकार ने फरमाया ये मेरे फूल हैं, जिनको सरकार फरमाए ये मेरे दिल का चैन है, जिनको सरकार दो आलम नूर मुजस्सम। और याद रखें उससे बड़ा लाठी कोई नहीं है जो अहले बैत अतहार के हवाले से उनकी अजमत में कीड़े निकाले, उनकी शान के अंदर खिंचाता नहीं करे, और जो यजीद के लिए गुंजाइश निकाले या यजीदियत के लिए। लोग कहते हैं ना ये क्या हुआ वो हुआ, बस हादसा हो गया। और तय्युसो अली असगर के साथ भी हादसा हुआ। और बैत तुमने हुसैन से लेनी थी, अली असगर का क्या था? और मैंने कहा शायद किसी एक ने इनकार किया हो कि अली असगर नहीं शहीद हुए। तमाम मसालिक की इसमें भी इत्तेफाक, यजीद की हिमायत करने वाली पार्टी भी वो भी कहते हैं अली असगर शहीद हुए हैं। तो मैंने कहा जंग, इसको आप जंग कहते हो? 6 माह के बच्चे से लड़ना ये जंग है? तो यूसुफ शर्म नहीं आती, हया नहीं आती? तुम्हारी लड़ाई इमाम हुसैन से थी, लेकिन ये अमल बता रहा है कि उन खिंजीरों के सीने के अंदर बुग़्ज़ अहले बैत कितना था। ये अमल उनका बता रहा था। यार 6 माह का बच्चा तो बंदा किसी दुश्मन के साथ भी लड़े तो बंदे को हया आ जाता। और कहते हैं वो कलमा पर, वो कौन सा कलमा पढ़ने वाले थे? हमारा इस्लाम तो ये कहता है कि दुश्मन की औरत आ जाए उस पर हमला नहीं करना। हमारा इस्लाम ये कहता है कि बच्चों पे हमला नहीं करना। लोग कहते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन को चूंकि अल्लाह ने बचाना था,
ये हाल का सिलसिला चल रहा था, वरना जो अली अस्कर को नहीं छोड़े थे वो इमाम सज्जाद को छोड़ना था। ये बाद अब आप कहते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, ये तो अल्लाह ने उनकी आंखों पे पर्दा डाल दिया था, वरना आप तसव्वुर कर सकते हो जिन्होंने अली अस्कर जैसे नन्हे शहजादे का हया नहीं किया, वो इमाम सज्जाद का हया करते। फिर क्या हया किया उन्होंने? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हया किया। एक बीमार आदमी, उसके हाथ और पांव में बेड़ियां डाल के, वो जो शहीद होने वाले थे वो तो एक दिन में हो गए, लेकिन है इमाम सज्जाद तुम्हारे जिगरे को सलाम। मैं अक्सर दुआ मांगता हूँ अल्लाह ना करे किसी के घर में रात के वक्त फौतगी हो। क्या होता है ना, कभी असर मगरिब टाइम किसी के घर में फौतगी, वो रात बड़ी मुश्किल होती है। दिन में हम कहते हैं चलो रिश्तेदार आते हैं, सारे आते हैं, बंदा मिलता जुलता है, वो बार बार ताज़ियत करते हैं, सब्र दिलाते हैं, सीने से लगते हैं, लेकिन रात का बड़ा मुश्किल मरहला आता है। लेकिन इमाम सज्जाद आप सोच सकते हैं वो कितना बड़ा उस बंदे का जिगरा था जो बीमारी की हालत में चल रहा है। ऊपर शाहरुख आता है तो अब्बा जान का सर नजर आता है, मुड़ के देखता है तो सारी वो पाकीज़ा ख़वातीन, कौन कौन सी दास्तान है जो वहां नहीं। अली असगर, अली अकबर, ओनो मोहम्मद, ये सारे के सारे ये मियाँ साहब 26 साल से आपको ये पैगाम दे रहे हैं कि अपने आप को अहले बैत से जोड़ लो। ये हमारी इस महफिल का सिर्फ मकसद ये है कि आपको अहले बैत की मोहब्बत का जाम पिलाना। इस महफिल का फकत मकसद इतना है कि आपके सीने के अंदर जर्रा बराबर भी यजीदियत ना आए। यहां से जाने के बाद चावल तो बंदा रोजाना खाता है, यार क्या हो गया? असल लंगर ये है कि सीने में हुसैन को लेके जाओ और हुसैन का सीने में ऐसा डेरा हो कि किसी कायनात के जलील यजीद की जुर्रत ना हो कि वो आपके सीने में आने की जुर्रत करे। हम हुसैनी हैं, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, सब शुक्र के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। और ये याद रखना, ये इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के नौकर, हम उनके गुलाम। जब तक हमारे बदन के अंदर जान है, जब तक हमारी सांसों में रवानी है, हमारे करीब भी यजीदियत नहीं आ सकते। हम आल के कल भी नौकर थे, हम आल के आज भी नौकर हैं, और क़यामत तक हम अपनी आने वाली नस्लों को बता के जाएंगे जिस इमाम के हम मानने वाले हैं, उस इमाम ने करबला की धरती पर इतने बड़े बड़े सदमों को बर्दाश्त किया, इतनी बड़ी बड़ी आजमाइशें आई, लेकिन मेरा इमाम ये कहता था कि सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नु चुल्ले डावा। इमाम हुसैन की जिंदगी बता रही है, ऐ मोमिनो तुम्हारे ऊपर भी जिंदगी के अंदर कभी मुश्किलात आ जाएं, कभी परेशानियां आ जाएं, तो ये याद रखना इमाम अली मकाम की जिंदगी वो उसवा है, वो जिंदगी की वो सीरत और वो किरदार है कि क़यामत तक बड़े से बड़े दुख भी आएंगे तो नबी के घराने की तरफ जब नजर जाएगी तो यकीनन इमाम हुसैन की जिंदगी हमें सब्र का सबक देगी। वो जालिम समझते थे कि इमाम हुसैन को आपको शहीद करने के बाद जनाबे वाला ये दीन दब जाएगा। ये दीन दबने के लिए नहीं आया, ये दीन पूरी दुनिया पे राज करने के लिए आया है। वो यजीद जिसने तख्त की खातिर आले मोहम्मद पे जुल्म और सितम किए थे, वो लांटी मिट गया, उसकी नस्ल मिट गई, उसका खानदान मिट गया। वो जिन्होंने इस्लाम के परचम को थामा था वो कल भी जिंदाबाद थे, वो आज भी जिंदाबाद है, और मेरा हुसैन क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। हुसैनियत, 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 हुसैनियत। कोई गुल बाकी रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन हशर तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। वो पंजतन लोग कहते हैं वो सामने वाले भी चूके कलमा पढ़ने वाले थे। मैंने कहा नादान, कुरान उठा,
जहां आयत मुबाहिला है। सरकार जब निकले हैं तो मेरे नबी के साथ अली हैं, हसन हैं, हुसैन हैं, फातिमा हैं, सामने से ईसाई आए हैं। और पादरी जब उनका सामने से आया और उन्होंने जब इन चेहरों को देखा और चेहरों को देखने के बाद अपने गिरोह से कहने लगा, ओए वापिस पलट जाओ, ये जो सामने आ रहे हैं अगर इन्होंने हाथ उठा दिया तो तुम्हारी नस्लें भी खत्म हो जाएंगी। जिनके मकाम को ईसाई पहचान गए, वो पादरी जान गया, ये नाम निहाद कलमा वो ना जान सके। इनके कलमे पे मैं अक्सर कहता हूँ, हमें बदर का अफसोस नहीं है, सामने काफिर था। हमें ओहद का अफसोस नहीं है, सामने काफिर था। लेकिन करबला ऐसी है कि पूरी दुनिया के अंदर हम अगरचे हम खुल के कहते हैं वो काफिरों से भी बदतरीन मखलूक थी, और हम हमारे दोहन ये कहते हैं वो कायनात के जलील तरीन अफराद थे जिन्होंने इमाम अली मकाम के मकाम को नहीं पहचाना, आपके रुतबे को नहीं पहचाना। तो लिहाजा, और ये 10 मुहर्रम पैगाम क्या है? 10 मुहर्रम, और ये बड़े अफसोस के साथ, और ये मैं कह रहा हूँ, कुछ काम 10 मुहर्रम के अंदर हम ऐसे कर रहे हैं, हम किसी काफिर को जवाब नहीं दे सकते। ये बिल्कुल जिनका इस्लाम से ताल्लुक ही कोई नहीं। यार मैं खुद कह रहा हूँ, मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, हमें जुलूस निकालने चाहिए। इमाम हुसैन से बढ़कर और कश्मीर डे पे जुलूस निकल सकता है, और दीगर दिनों पर इमाम हुसैन का नाम का क्यों नहीं निकल सकता? निकलना चाहिए, हर सुन्नी को निकलना चाहिए। इमाम हुसैन से प्यार किए बगैर बंदा मोमिन हो सकता है? अहले बैत की मोहब्बत के बगैर बंदे का ईमान मुकम्मल हो सकता है? लेकिन इससे बढ़कर वो ना करें कि जो इस्लाम के चेहरे को मसर करते जीते। इस्लाम की बदौलत कुरान हदीस हमारे पास मौजूद नहीं है क्या? सही अदनाज असनाद के साथ अहादीस हमारे पास मौजूद नहीं है क्या? इस्लाम ने हमें लावारिस छोड़ा है क्या? इस्लाम ने हमें खुशी गमी के तरीके नहीं बताए क्या? रसूलुल्लाह की जिंदगी में खुशी और गमी नहीं आई क्या? इमाम अली मकाम की शहादत के बाद 12 आइम्मा किराम जो थे, क्या उनकी जिंदगी में वो सब कुछ आया? हम वही करेंगे जो इमाम रजा ने किया था, हम वही करेंगे जो इमाम तकी ने किया था, हम वही करेंगे जो इमाम नकी ने किया, हम वही करेंगे जो इमाम हसन अस्करी ने किया, हम वही करेंगे जो अल्लाह को भी पसंद है और अल्लाह के रसूल को भी पसंद है। और सबसे ज्यादा ये याद रखें, अल्लाह से बढ़कर कोई भी मोहब्बत का ज्यादा हकदार नहीं है। हम रबीउल अव्वल आए या मुहर्रम आए, हम अल्लाह की जात को पसे पुष्ट डाल देते हैं, हम अल्लाह की जात को सानवी असलियत देते हैं। हमारी 6-6 घंटों की महफिलों के अंदर हम सारे लोगों का जिक्र करते हैं, नहीं नाम आता तो रब का नाम नहीं आता। अल्लाह की तौहीद इमाम हुसैन से लेकर जनाब आदम शफीउल्लाह तक हर एक का पैगाम और जिंदगी की मंशा ये थी कि उन्होंने तौहीद के परचम को बुलंद रखा। और ऐसा ना हो कि मैं अहले बैत की शान बयान करते करते मैं तौहीद को रोन के रखूं, मैं अहले बैत की शान को बयान करते करते मैं रिसालत को रोन के रखूं। इस बात का भी लिहाज करना चाहिए, हमें इस बात को समझना चाहिए कि सबसे पहले अल्लाह की तौहीद है। इमाम अली मकाम ने आखिरी वक्त में भी अल्लाह की बारगाह में सर सजदे में रखा, जिस्म जख्मों से छलनी है फिर भी सर सजदे में रखकर अल्लाह की बारगाह में मांगा, अल्लाह से मांगा, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करके बताया कि मेरा मानने वाला वो होगा जिस पे जब भी मुश्किल आएगी वो सिर्फ अपने रब को पुकारेगा। जो अल्लाह आज अहद करें कि हम नमाज का तर्जुमा देखेंगे, आप नमाज का तर्जुमा सुबहानक अल्लाहुम्मा से आगाज करें तो सही नहीं। आप चाहते हैं ना कि काफी वज़ाइफ कर, एक नमाज शुरू करके अल्लाह की कसम आप सारे दिन में कोई वजीफा ना करें। नमाज ऐसी चीज है
आप आगाज करते हैं, सना पढ़ते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। सना मुकम्मल हुई सूरह फातिहा, जिसे सूरतुश शिफा भी कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आपने इसको मुकम्मल किया, आगे सूरह 7 पढ़ते हैं, फिर आप रुकू में चले गए, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर रब्बना लकल हम्द, फिर सजदे में जाता है बंदा, फिर सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, फिर तशहुद में बैठ के कहता है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु। फिर जनाबे वाला नमाज के अंदर हम देखते हैं हमें कुरान की तिलावत में मिलती है, हम नमाज में देखते हैं हमें मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दुरूद भी मिलता है, हम नमाज के अंदर देखते हैं तो वालिदैन के लिए दुआ भी मिलती है। रब्बना इग़फिर, सारा कुछ करने के बाद आखिर में वो क्या कहता है, ए अल्लाह मुझे भी बख्श दे और मेरे वालिदैन को भी बख्श देना। तो लिहाजा 10 मुहर्रम का यही पैगाम है, इमाम आली मकाम से मोहब्बत का ये तकादा है कि हम इमाम आली मकाम की सीरत और किरदार को भी समझें। इमाम हुसैन के मुकाबले में कोई ना है, मोहब्बत का ये अंदाज हो कि अहले बैत के मुकाबले में कोई नहीं। अहले बैत से हमारा प्यार, अहले बैत से हमारी जो मोहब्बत है वो नजर आए, कोई हमारे करीब भी आए तो उसे पता चले कि ये अली वाले हैं, ये हुसैन वाले हैं, ये जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मानने वाले हैं। लेकिन सीरत भी हमारी वही बताए। मैंने शुरू में कहा ना, हो बंदा हुसैनी के रिक्शे से ना सीधू मुझसे आले, मनकबत हुसैन की लगाई हुई है, तस्वीर तुम्हें उसकी पसंद है, नाम हुसैन का और आइडियल कोई और। ये हमारी मुआशरे की सबसे ज्यादा तबाही है कि ये तरह तरह की यूट्यूब पर ऐसी ऐसी बेहुदा किस्म की हरकत करते हैं। उसकी खातिर सरकार ने फरमाया कुर्बे क़यामत जलील लोग मुअज़्ज़ज़ बन जाएंगे और वो गरीब तबका, वो जनाबे वाला जो वो मालदार बन जाए, वो तबका जिनके पास एक पाई भी नहीं होगी और ये सारी हरकत करके वो पैसों के मालिक बन गए। और आज मेरा बच्चा जब उनको देखता है बड़ी बड़ी गाड़ियों में, करते क्या है, वो जानवरों की तरह हरकतें करते हैं, पैसा आता है, हमारा बच्चा उन्हें देख के खराब हो रहा है। वो कहते हैं मैंने इस जैसा बनना है, इस जैसा बनूंगा तो मेरे पास गाड़ी आएगी। अरे बाबा उस जैसा ना बन, अगर बनना है तो मेरे हुसैन का नौकर बनना। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमारे मियाँ साहब जो 26 साल से अहले बैत अतहार की मोहब्बत के इस दरख्त की आबियारी कर रहे हैं, रब ताला की बारगाह में दुआ है जैसे दुनिया में मोहब्बत कर रहे हैं, क़यामत वाले दिन अल्लाह अहले बैत के इस मोहब्बत वाले दरख्त की छां अता फरमाए और इनके बरादरान अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे और इनके तमाम अहले खाना की खैर फरमाए। तमाम अहबाब दुरूद व सलाम के लिए खड़े हुए। उन्होंने खत लिख के बुलाया गया, उन्होंने खत लिख के बुलाया गया। तमाम जाने रहमत तेरा को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत तेरा को सलाम।